दिल्ली में एमसीडी के एकीकरण के बाद लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि एमसीडी के एकीकरण के बाद किसे क्या करना है यह तय नहीं हो पाया है, इसलिए कहीं सफाई नहीं हो पा रही है तो कहीं जनता को दूसरी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जल्द एमसीडी के चुनाव कराने की मांग की है। गोपाल राय ने कहा कि जिस तत्परता के साथ आधे घंटे पहले एमसीडी चुनाव रद्द किया गया, उसी तत्परता के साथ परिसीमन और चुनाव तारीख की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री दिल्ली की जनता को जल्द बताएं कि वो कब तक डेलिमिटेशन करवा कर दिल्ली में एमसीडी चुनाव करवाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग एमसीडी से परेशान हो चुके हैं। कोई उनकी समस्याएं सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी उनका फोन नहीं उठाता। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर भी कहा कि जैसे तीनों नगर निगम के एकीकरण से दिल्ली का कायाकल्प हो जाएगा। न तो 1 रुपए का फंड मिला केंद्र सरकार से एमसीडी को अब तक, और जो सारे पार्षद मिलकर के 3-3 कमिश्नर मिलकर के जो काम नहीं कर पा रहे थे, त्राही त्राही पहले ही दिल्ली में हो रही थी, उन्होंने एक स्पेशल अधिकारी लगा दिया। 3 कमिश्नर की जगह 1 कमिश्नर बिठा दिया और उनको लगता है कि इससे पूरे दिल्ली के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं देश के गृह मंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये मांग रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 15 साल एमसीडी में आपकी सरकार रही। 10 साल की सरकार के बाद पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, जिस तरह से गंदगी फैली पूरे दिल्ली के अंदर, आपकी पार्टी ने, आप सबने ये स्वीकार किया कि जो 272 आपके चुने हुए पार्षद हैं, अगर उनको हम चुनाव लड़ाएंगे तो भाजपा की जमानत जब्त होगी। तीनों नगर निगम का जो सेटअप था, जो अधिकारियों का, कर्मचारियों का जो निचले स्तर का सेटअप था, वो जस का तस बना हुआ है। आज उनको भी नहीं पता है किसी को कि किसको क्या काम करना है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है। आज दिल्ली के लोग, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था ऐसी है कि जो रूटीन डेली की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि उसको टाला जा सकता है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी से और खास तौर से गृह मंत्री जी से ये मांग है कि आप एक टाइम बाउंड शेड्यूल चार्ट दिल्ली के लोगों के सामने घोषित करिए कि लिमिटेशन अगर आपको कराना है, अगर 272 वार्ड में चुनाव कराना है तो कब कराएंगे आप। अगर 272 वार्ड की जगह आपको 250 वार्ड करना है, उसके लिए लिमिटेशन कराना है, उसके लिए टीम गठित करिए, उनका टाइम बाउंड फिक्स करिए कि इतने दिन में उनको जो है डिलिमिटेशन करना है, और फिर उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। पूरा कितना समय आपको चाहिए डिलिमिटेशन और इलेक्शन के लिए, इसका एक टाइम बाउंड शेड्यूल गृह मंत्रालय दिल्ली के लोगों के सामने रखे। गंदगी से बदहाल दिल्ली को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्रालय से निवेदन किया है कि जो चुनाव होने थे लेकिन होते होते उन्हें टाल दिया गया, एमसीडी को एकीकरण करने का दावा किया गया, उसके बावजूद भी जो नॉर्थ एमसीडी के, साउथ एमसीडी के काम हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। एक अधिकारी नियुक्त करने के बाद अब अधिकारी कितनी फाइलों पे फैसला ले, अब तक वो अधिकारी खुद सुनिश्चित नहीं कर पाया। उस कारण से एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी के काम तो अधूरे पड़े ही हुए हैं, साथ ही गंदगी के कारण दिल्ली भी बदहाल हो रही है। इसी को लेकर गोपाल राय ने निवेदन किया है कि जो चुनाव, एमसीडी के चुनाव को जो टाला गया है, अब उसको सुनिश्चित किया जाए कि वो एमसीडी चुनाव कब किए जाएंगे। अगर सीटों का एकीकरण होना है, सीटें एक करी जानी है, 272 सीटों से हटाकर 250 सीटें करी जानी है या उससे कम सीटें करी जानी है, तो उसका पहले फैसला दिया जाए, एक तारीख दी जाए कि इस तारीख तक ये एकीकरण हो जाएगा। उसके बाद एक तारीख को सुनिश्चित किया जाए कि इस तारीख पर चुनाव होंगे, क्योंकि जो दिल्ली की जनता की समस्या है, जो दिल्ली की जनता गंदगी से बदहाल और परेशान है, उससे दिल्ली की जनता को समाधान मिल सके, वो गंदगी साफ हो सके। क्योंकि एक अधिकारी नियुक्त करने के बाद दिल्ली में ये समस्या खत्म नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार अभी भी लिप्त चल रहा है एमसीडी में। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।